नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं हूं अनिल सेठ और स्वागत है आपका इस रेडियो प्रोग्राम रेट्रो नॉट आउट में, क्योंकि ये बातें पुरानी हैं जो तुमको सुनानी है। चलिए प्रोग्राम का आगाज करते हैं फिर एक बेहतरीन गीत के साथ, बहुचर्चित गीत के साथ। फिल्म थी लापरवाह और बहुत ही बढ़िया और जो है वो सुकून देता हुआ गीत था। गीत सुनेंगे, लौटेंगे। गीत कोई भी दिल में, अब गाना नहीं गाऊंगा, सुनेंगे, लौटेंगे, आपका यही इंतजार कर रहा हूं और प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। कोई भी दिल में न आया था, नजरों से सबकी बचाया था। तुम्हें जो देखा हुआ दीवाना, कहा न माना मेरा। कोई भी दिल में न आया था, नजरों से सबकी बचाया था। तुम्हें जो देखा हुआ दीवाना, कहा न माना मेरा। दीवाना जो भी हुआ ना कभी प्यार में, बेकार आना हुआ उसका संसार में। दीवाना जो भी हुआ ना कभी प्यार में, बेकार आना हुआ उसका संसार में। जिसे ही चाहा उसे ही पाया, यही तो दिल चाहता। कोई भी दिल में न आया था, दिल में न आया था। नजरों से सबकी बचाया था। सबकी बचाया था। तुम्हें जो देखा हुआ दीवाना, कहा न माना मेरा। अब तुम कभी दूर होना ना मुझसे सनम, हर बार तुमसे ही मिलने को लेंगे जन्म। अब तुम कभी दूर होना न मुझसे सनम, हर बार तुमसे ही मिलने को लेंगे जन्म। करो ये वादा, ये इरादा, कभी न बदलेंगे हम। कोई भी दिल में न आया था, दिल में न आया था। नजरों से सबकी बचाया था। सबकी बचाया था। तुम्हें जो देखा हुआ दीवाना, कहा न माना मेरा। आ
वेलकम दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। और ये जो गीत था ये थी फिल्म लापरवाह, जो है वो चांदनी मुखर्जी और किशोर कुमार जी की आवाज़ में था। जो इसमें गीतकार थे वो थे रमेश पंत और संगीत दिया था पप्पी लहरी साहब ने। अब इस तरीके का संगीत जो है वो लापरवाही से बहुत ही सुंदर बन जाता था। अब इस संगीत की बात करते करते मुझे याद आ रहा है कि पिछली बार मैं आपको छोड़ गया था अंधकार में युग और OTT प्लेटफॉर्म पर, तो उसको आगे बढ़ाते हैं। पर जब हम इसमें आगे जाते हैं तो पिछली बार हमने बात की थी बिंज वॉचिंग की भी बात की थी। उसके बाद हमने जो बैंक रोलर्स OTT को कैसे निर्देशित करने लग गए थे कि भाई अब आप OTT पे भी जो फिल्में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही हैं उसको जल्दी रिलीज करिए, यानी धनोपार्जन का ये महत्वपूर्ण जो है वो साधन भी बन के उभरा। अब इससे इम्पैक्ट तो हुआ ही सिनेमा गोवर्स की, सिनेमा में जाके फिल्में नहीं देख पा रहे थे। बहुत सारी फिल्में जो हैं वो OTT पे ही रिलीज हुई। अब लगभग 2 साल तक ज़्यादातर अभिनेताओं ने जो फिल्में करी थी उस समय वो ज़्यादा कमाई नहीं कर पाई थी। उनका मुख्य स्रोत जो है वो सोशल मीडिया पेड पार्टनरशिप में स्थानांतरित होने लग गया। अब ये एग्रीमेंट्स की बातें होती हैं दोस्तों। अब एग्रीमेंट्स होते हैं, ट्रेंड्स होते हैं, सेटिंग होती है, आगे बढ़ते हैं। पर फिल्म जो थी वो बहरहाल बहुत सारे लोग इस बात को मानते हैं कि मनोज कुमार साहब थे वो बेहतरीन डायरेक्टर थे, लेकिन कुछ लोगों का ये भी मानना है कि वो उतने अच्छे जो है वो अभिनेता नहीं थे, इतने चतुर अभिनेता नहीं थे। चतुर मतलब कहने का मतलब ये है कि भाई उनके जो कुछ खास अदाएं थी, रोमांटिक, सस्पेंस, उसमें तो वो बेहतरीन थे ही, लेकिन अगर हम उनको एक एंग्री यंग मैन टाइप उसमें डालें तो वो एक सोशल थिंकर टाइप में थे। लेकिन जो उनकी ट्रेंड सेटिंग की बात थी वो तो बेहतरीन थी। लेकिन मैं जो है आपको एक गीत सुनाता हूँ। गायक कलाकार थे मोहम्मद रफ़ी, संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने, गीतकार थे आनंद बख्शी, फिल्माया गया था स्वरूप दत्त और जया भादुरी जी पे। बड़ा ही बेहतरीन गाना था। मैं एक राजा हूँ। मैं इसको इसलिए फ्लैट गा रहा हूँ क्योंकि गाना अगर गा दूंगा तो ये बिगड़ जाएगा। गीत सुनते हैं और लौटते हैं। मैं एक राजा, तू एक रानी है। मैं एक राजा हूँ, तू एक रानी है। मैं एक राजा हूँ, तू एक रानी है। प्रेम नजर की ये एक सुंदर प्रेम कहानी है। मैं एक राजा हूँ। क्या होती है प्रेम कहानी, ये भी तू नादान न जानी। क्या होती है प्रेम कहानी, ये भी तू नादान न जानी। कितनी प्यारी प्यारी तेरी ये नादानी है। मैं एक राजा हूँ, तू एक रानी है। मैं एक राजा हूँ। मन मेरा एक महल हो जैसे, तू इसमें रहती है ऐसे। मन मेरा एक महल हो जैसे, तू इसमें रहती है ऐसे। जैसे सीप में मोती है,
सागर में पानी है, मैं एक राजा हूँ, तू एक रानी है, मैं एक राजा हूँ। प्रेमी भंवरे रंग रलियों के क्या कहते हैं इन कलियों से, प्रेमी भंवरे रंग रलियों के क्या कहते हैं इन कलियों से, ये तुझको कैसे समझाऊं, तू दीवानी है, मैं एक राजा हूँ, तू एक रानी है, प्रेम नगर की ये एक सुंदर प्रेम कहानी है, मैं एक राजा हूँ। वेलकम बैक दोस्तों। हम बात कर रहे हैं कि फिल्में जो हैं वो किस तरीके से एग्रीमेंट का शिकार होने लग गई थी। शिकार नहीं कहेंगे, हम कहेंगे कि एक नया प्लेटफॉर्म का उदय हो गया था। तो अब जब कोई चीज़ नहीं आती है तो उसमें बड़ी तरीके से जो है वो तर्क संगति से जो है वो एग्रीमेंट्स भी जुड़ते हैं। अब एग्रीमेंट जुड़ते हैं, जैसे अब हम जो सर्टिफिकेट्स वाले एग्रीमेंट थे, यूए, बड़े ही मतलब विचित्र हुआ करते थे। यूए का मतलब आजकल तो जो, अगर मैं युवा पीढ़ी को समझाऊं कि 12 साल से ऊपर और 12 साल से नीचे, इसके नीचे वाले जो हैं वो नहीं देख सकते, 12 साल से ऊपर जो हैं वो देख सकते हैं, पर वो उनके साथ उनके पेरेंट्स होने चाहिए। बड़ा ही जो है ना, वो कहते हैं ना फाइन प्रिंट्स वाला जो है वो सवाल हो जाएगा। अब 2 साल तक लगभग जब अभिनेताओं की फिल्में ज़्यादा कमाई नहीं कर रही थी तो वो पार्टनरशिप, पेड पार्टनरशिप, अब सोशल मीडिया इसमें चले गए। अब सोशल मीडिया के कारण डिजिटल सामग्री निर्माता व प्रभावशाली लोग भी जो है उत्पन्न करने लगी। अब ये जो है भाई, किसी भी फील्ड में आप जाएंगे तो प्रतिभाशाली निर्माता और निर्देशक और लोग तो मिलेंगे ही। अब इससे उन सभी लोगों का दायरा जो कहते हैं ना कि बढ़ गया। अब कैसे बढ़ गया? अब जो माया नगरी का हिस्सा बनना चाहते थे और जो ये सोच रहे थे कि अब हम क्या करें, तो उनके लिए तो ये एक जो कहते हैं ना सुनहरा जो है वो काल था। अब इसलिए सिनेमा उद्योग में माध्यमिक प्रतिभाओं की जगह उन प्रतिभाशाली लोगों ने ले ली जिन्होंने एक्सपेरिमेंट्स भी किए और बेहतरीन जो है वो फिल्में भी बनाने लग गए। अब मुझे याद आ रहा है कि ये सुनी सुनाई बात नहीं करेंगे और हम करेंगे सुन चंपा सुन तारा। मैं आपको बता रहा हूँ, अपना देश थी फिल्म 1972। गायक कलाकार थे लता मंगेशकर, म्यूजिक दिया था राहुल देव बर्मन जी ने, गीतकार थे आनंद बख्शी। फिल्माया गया था राजेश खन्ना साहब पर और मुमताज़ पर। किशोर कुमार साहब भी गायक थे, क्योंकि सुन चंपा सुन तारा बिना किशोर कुमार के है अधूरा। सुनते हैं और लौटते हैं।
तुमसे मैं ये वादा हो, बनता हूँ मैं तो सीधा सादा, करता हूँ तुमसे मैं ये वादा, आज से होगा वो दुख मेरा, आज से होगा वो दुख मेरा, दुख है जो तुम्हारा। सुन चंपा सुन तारा, कोई जीता कोई हारा, अरे बड़ा मजा आए हाय सुनो मेरी बात, झूमे नाचे गाए चलो आ सारी रात। सुन रे चंपा सुन तारा, जीवन पे सबका हक है, इस जीवन पे सबका हक है, अपना है ये नारा। सुन चंपा सुन तारा, कोई जीता कोई हारा, अरे बड़ा मजा आए हाय सुनो मेरी बात, झूमे नाचे गाए चलो आ सारी रात। सुन चंपा सुन तारा, कोई जीता कोई हारा, अरे बड़ा मजा आए हाय सुनो मेरी बात, झूमे नाचे गाए चलो आज सारी रात। सुन चंपा सुन तारा। वेलकम बैक दोस्तों, तो आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ, और हम बात कर रहे हैं बहुत सारी ऐसी चीज़ों की जो फिल्मी बातें थीं और जो OTT प्लेटफॉर्म के उदय की बात थी। लेकिन कुछ कुछ चीज़ें मुझे याद आ रही हैं कि 1968 वो साल था जब वासना रिलीज़ हुई। अब नाम से आपको ऐसा लगेगा कि कोई एडल्ट फिल्म है और ये शायद ये जो है वो एक फैमिली फिल्म नहीं है, लेकिन बॉम्बे में रिलीज़ के मुख्य जो इसके थिएटर थे वो थे नोवेल्टी सिनेमा, जिसमें रिलीज़ की गई थी। अब 12 नवंबर 1968 को सेंसर द्वारा प्रमाणित कर दी गई थी और 16 रील के साथ यू प्रमाण पत्र भी इसको दिया गया था। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये एक पारिवारिक फिल्म नहीं है तो आप गलत हैं। अब इसकी जो लंबाई थी ये 3861.81 मीटर की जो है वो प्रमाणित लंबाई थी और इसमें कट भी लगाए गए थे। अब मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ? मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब अब हम सोशल मीडिया पे आ गए हैं, जब हम डिजिटल पे आ गए हैं, तो ये चीज़ें जो हैं बहुत कम मायने रखती। उस समय जो है वो फिल्म की लंबाई जो होती थी, वो फिल्म की लेंथ जो देखी जाती थी, उसको कट लगाए जाते थे, फिर उसके बाद उसकी लंबाई जो है वो उसकी गणना होती थी और जो फाइनल जो लंबाई होती थी वो उसकी प्रमाण पत्र पे जो है वो लिखी जाती थी। अब ये यू प्रमाण पत्र जब वासना को दिया गया था तो उसकी जो प्रमाण पत्र संख्या थी वो 55,640 थी। कुछ लोगों के लिए ये एक इन्फॉर्मेशन सिर्फ हो सकती है, पर नोवेल्टी सिनेमा जो है वो एक अच्छा और प्रमुख सिनेमा थिएटर था जहाँ पर बहुत सारी फिल्में जो हैं उनकी रिलीज़ जो है वो होती थी। अब जैसे एक मैंने वासना की बात करी, फिर उसके बाद BR चोपड़ा की फिल्म हमराज के दिसंबर के आखिरी शुक्रवार को इसी थिएटर में रिलीज़ होने के ठीक 52 सप्ताह बाद वासना को रिलीज़ किया गया था। अब ये जो हिस्ट्री है, सिविक्स है, इसको हम एक तरफ रख देते हैं। अब हम जो लॉकडाउन के मापदंड को छुएंगे, माया नगरी का हिस्सा जो है वो OTT प्लेटफॉर्म बन गया था, प्रतिभाशाली लोग भी जुड़ गए थे। अब इस पे वापस आते हैं, पर एक गीत सुनाता हूँ। फिल्म थी लाल पत्थर 1972 की, गायक कलाकार थे किशोर कुमार, संगीत दिया था शंकर जयकिशन जी ने, गीतकार थे देव कोहली साहब, विनोद मेहरा, राखी राजकुमार और हेमा मालिनी इनके ऊपर ये फिल्माया गया था और बड़ा ही बेहतरीन गीत है। गीत के बोल कुछ ऐसे थे, गा दूं? गीत गाता हूँ मैं, गुनगुनाता हूँ मैंने हंसने का वादा किया था कभी, गाना सुन के फिर लौट के आता हूँ मैं। गीत गाता हूँ मैं, गीत गाता हूँ मैं,
गुनगुनाता हूँ मैंने हंसने का वादा किया था कभी, इसलिए अब सदा मुस्कुराता हूँ मैं। गीत गाता हूँ मैं, गुनगुनाता हूँ मैंने हंसने का वादा किया था कभी, इसलिए अब सदा मुस्कुराता हूँ मैं, इसलिए अब सदा मुस्कुराता हूँ मैं। ये मोहब्बत के पल कितने अनमोल हैं, कितने फूलों से नाजुक मेरे बोल हैं। ये मोहब्बत के पल कितने अनमोल हैं, कितने फूलों से नाजुक मेरे बोल हैं। सबको फूलों की माला पहनाता हूँ मैं, मुस्कुराता हूँ मैं। गीत गाता हूँ मैं, गुनगुनाता हूँ मैंने हंसने का वादा किया था कभी, इसलिए अब सदा मुस्कुराता हूँ मैं। गीत गाता हूँ मैं, गुनगुनाता हूँ मैंने हंसने का वादा किया था कभी, इसलिए अब सदा मुस्कुराता हूँ मैं, इसलिए अब सदा मुस्कुराता हूँ मैं। रोशनी होगी इतनी किसे थी खबर, मेरे मन का ये दर्पण गया है निखर। रोशनी होगी इतनी किसे थी खबर, मेरे मन का ये दर्पण गया है निखर। साफ है अब ये दर्पण दिखाता हूँ मैं, मुस्कुराता हूँ मैं। गीत गाता हूँ मैं, गुनगुनाता हूँ मैंने हंसने का वादा किया था कभी, इसलिए अब सदा मुस्कुराता हूँ मैं। गीत गाता हूँ मैं, गुनगुनाता हूँ मैंने हंसने का वादा किया था कभी, इसलिए अब सदा मुस्कुराता हूँ मैं। वेलकम बैक। मैं हूं अनिल सेठ, आप हैं मेरे साथ मानव रचना 107.8 FM और मेरा नंबर है 8010781078 और हम जो है वो हैं रेट्रो नॉट आउट पे, क्योंकि ये बातें पुरानी हैं जो तुमको सुनानी है। और हम लोग जो हैं वो ऐसी बातें कर रहे हैं कि मुख्य धारा, फिर OTT और उसके बाद ये प्लेटफॉर्म और उसके बाद एग्रीमेंट्स, फिर हमने बहुत सारी बातें करी। अब लॉकडाउन मापदंडों में छूट के साथ मुख्य धाराओं के अभिनेताओं ने उच्च पारिश्रमिक की मांग की। अब ये बड़ा ही जो है विरोधाभास जो है वो विषय भी है और इसके ऊपर तो हम लिटरेचर भी पढ़ सकते हैं। अब ये देखिए कि मैंने आपको एक बात बताई थी फिल्म वासना, जिसका एक मैंने आपको रिकॉर्ड बताया कि भाई उसका जो सर्टिफिकेट था वो कैसे बनाया जाता था। अब ये देखिए कि जब मानदंडों पे जो छूट हो जाती है, तो अब ये जब आपको एक और नया प्लेटफॉर्म मिल जाता है, जब आपका वापस उदय होने लगता है, तो मुख्य धारा के अभिनेताओं ने उच्च पारिश्रमिक की मांग की, क्योंकि महामारी के बाद मुद्रास्फीति भी बढ़ गई। अब ये जो है कहते हैं ना कि इन्फ्लेशन बढ़ गया तो पारिश्रमिक बढ़ गया, तो सैलरीज बढ़ गई, तो खर्चे बढ़ गए, तो क्या बढ़ गया, अब बढ़ गया में नहीं जाएंगे, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान कोई फिल्म नहीं बनी। इससे निर्माताओं की आय का स्रोत तो कम ही हो गया, इसलिए मनोरंजन करने वालों की मांग और निर्माताओं की संपत्ति मेल नहीं खा रही थी।
अब मुझे याद आ रहा है कि फिल्म थी बॉम्बे टू गोवा। अब क्या मेल नहीं खा रहा था, क्या खा रहा था। 1972 की फिल्म थी। गायक कलाकार थे किशोर कुमार, म्यूजिक दिया था राहुल देव बर्मन जी ने, गीतकार थे राजेंद्र किशन। फिल्माया गया था अमिताभ बच्चन और अरुणा ईरानी जी पर। और ये बहुत सारी चीज़ें थी इसमें जो मेल नहीं खा रही थी, बेमेल थी। बहुत कुछ करने के लिए बोला गया था। अमिताभ बच्चन जी अपने नृत्य के साथ जूझ रहे थे और अपनी एक जो है वो पहचान बनाने में लगे थे। अब महमूद जी ने उनको कैसे चुना और क्या था और उनका कैसे उदय हुआ, ये तो बहरहाल एक अलग विषय है जो मैं कुछ प्रोग्राम्स में आपको बता चुका हूँ। डिटेल में आगे वाले किसी और प्रोग्राम में भी बताऊंगा। लेकिन ये गीत सुनते हैं कि देखा ना हाय रे, सोचा ना हाय रे, क्योंकि ये जो चीज़ चल रही है लॉकडाउन की, ये भी इसी के आसपास है। देखा ना हाय रे, सोचा ना हाय रे। सुनते हैं, लौटते हैं। देखा ना है रे, सोचा ना है रे, रख दी निशाने पे जान। कदमों में तेरे निकले मेरा दम, है बस यही अरमान। देखा ना है रे, सोचा ना है रे, रख दी निशाने पे जान। कदमों में तेरे निकले मेरा दम, है बस यही अरमान। अरे डोले 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 डोले। मिट जाएंगे मर जाएंगे, काम कोई कर जाएंगे। मर के भी चैन न मिले तो जाएंगे यारों कहाँ। मिट जाएंगे मर जाएंगे, काम कोई कर जाएंगे। मर के भी चैन न मिले तो जाएंगे यारों कहाँ। अरे देखा न हाय रे, सोचा न हाय रे, रख दी निशाने पे जान। कदमों में तेरे निकले मेरा दम, है बस यही अरमान। कातिल है कौन कहा नहीं जाए, चुप भी तो रहा नहीं जाए। बुलबुल है कौन कौन सही यार, कुछ तो कहो मेरी जान। कातिल है कौन कहा नहीं जाए, चुप भी तो रहा नहीं जाए। बुलबुल है कौन कौन सही यार, कुछ तो कहो रे मेरी जान। अरे देखा न हाय रे, सोचा न हाय रे, रख दी निशाने पे जान। कदमों में तेरे निकले मेरा दम, है बस यही अरमान। घर से चले खाके कसम, छोड़ेंगे पीछा न हम। सर पे कफन बांधे हुए आया दीवाना यहाँ। घर से चले खाके कसम, छोड़ेंगे पीछा न हम। सर पे कफन बांधे हुए आया दीवाना यहाँ। अरे देखा न हाय रे, सोचा न हाय रे, रख दी निशाने पे जान।
कदमों में तेरे निकले मेरा दम है बस यही अरमान। वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ और हम बात कर रहे हैं अंधकार में युग और उसके बाद उत्पत्ति ओटीटी की 1985 और 90 को तो हमने कहीं पीछे छोड़ दिया। उस विषय को हम फिर से टटोलेंगे, खंगालेंगे, उसमें क्या था क्या नहीं था और उसको जो सफलता असफलता अंधकार में उससे बाहर कैसे आए वो एक अलग विषय है दोस्तों। लेकिन अब जब चूंकि लोगों ने अपना जो अभिनेताओं ने, लोगों की बात नहीं करेंगे, मुख्य धारा के अभिनेताओं की बात कर रहे थे, उच्च पारिश्रमिक की जो मांग करने लगी है और क्योंकि भाई अब फिल्में कम बनी थी तो मुनाफा भी नहीं हुआ था, तो लॉकडाउन के दौरान कोई फिल्म ही नहीं बनी थी। अब इससे निर्माताओं की आय का स्रोत तो कम ही हो गया था। अब इसलिए मनोरंजन करने वालों की मांग और निर्माताओं की संपत्ति मेल नहीं खा रही थी। अब जो फिल्में बनने से पहले जो है वो किसी थिएटर का इंतज़ार कर रही थी, यानी कि जो फिल्में पहले ही बनकर रिलीज़ हो चुकी थी, उनसे अब दोनों तरीके का विरोधाभास है दोस्तों कि मतलब जो बनना चाह रही थी और जो अभाव में थी या जो रिलीज़ हो गई थी उनसे अपेक्षित मुनाफा नहीं मिल रहा था या ना मिलने की संभावना भी नहीं थी। अब उदाहरण के लिए ऐसा कहा जाता है कि फिल्म शमशेरा 150 करोड़ रुपए में बनी और इसकी कीमत 150 करोड़ रुपए आंकी गई थी। 36 करोड़ नागार्जुन और दिया मिर्जा अभिनीत वाइल्ड डॉग का एक और उदाहरण जो है दर्शकों को समझाने में असफल रहा कि भाई ये फिल्म क्यों चले। अब लाल सिंह चड्ढा और अक्षय कुमार की रक्षाबंधन कई कारणों के साथ जो है वो अच्छा प्रदर्शन तो नहीं कर पाई। अब ये होता है दोस्तों कि आपकी उम्मीदें बहुत होती हैं और आप जब उधर जाते हैं तो आपको जब वो अच्छा प्रदर्शन नहीं करती हैं तो आपको निराशा भी होती है। अब ये मैं एक विरोधाभास वाला एक आर्टिकल पढ़ रहा था जिसमें लिखा था कि भाई बहुत सारी फिल्में जो चली नहीं थी मेन स्ट्रीम में वो ओटीटी पे ठीक ठाक जो है वो बिजनेस कर गई। उसमें लाल सिंह चड्ढा का भी नाम था। बहुत सारे लोग जो है मुझसे तारुफ नहीं रखेंगे और मुझे उम्मीद है कि मुझे बहुत सारे एसएमएस मिलेंगे कि अपना स्रोत बताएं आप कहाँ से, तो ये सारा डेटा लेके आए हैं तो मैं इसको अपने आप से अलग करता हूँ। ये मान लीजिए कि ये मेरे विचार हैं, लेकिन विचार तो बहुत कुछ हो सकते हैं। अब विचार में मुझे याद आ रहा है फिल्म थी जीत 1972। गायक कलाकार थे लता मंगेशकर, म्यूजिक दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने, गीतकार थे आनंद बख्शी, फिल्माया गया था रणधीर कपूर और बबीता पर। गाना जो है वो बेहतरीन था और ये विरोधाभास के बिल्कुल आसपास है, यानी शीशी भरी गुलाब की गाना सुनते हैं, लौटते हैं। सोचिए ये विरोधाभास कैसे था और उसके बाद प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। क्या कहा तुझे मैं भूल जाऊं, न तुझे याद करूं, न तुझे याद आऊं। शीशी भरी गुलाब की पत्थर पे तोड़ दूं, शीशी भरी गुलाब की पत्थर पे तोड़ दूं।
वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ और हम बात कर रहे हैं OTT प्लेटफॉर्म्स की। अधिकांश फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सफल होने के साथ साथ भारतीय सिनेमा का अंधकार में युग शुरू हुआ, फिर OTT प्लेटफॉर्म का उदय हुआ। 1985 से 1990 को हम छोड़ आए पीछे, उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। उसके वो एक अपना एक विषय है जो कि वो 5 साल कैसे थे, हर साल एक अपने आप में एक विषय रहेगा, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन फिलहाल हम बात करते हैं कि लाल सिंह चड्ढा और रक्षाबंधन जो है वो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई थी सिनेमा घरों में, तो तेलुगु भाषा उद्योग में तेलुगु फिल्म चैम्बर और तेलुगु निर्माता परिषद ने ठोस समाधान तो ढूंढ लिया था दोस्तों। अब ये कैसे जो है वो केरल सिनेमा भी इसका अपवाद नहीं रहा। अब ये इस बीच एसोसिएशन ने स्थितियों की जांच करने और रिपोर्ट सौंपने के लिए एक समिति का जो गठन किया था, ये कह सकते हैं कि भाई ये जो उतार चढ़ाव थे OTT सिनेमा से आए थे, इसके कारण भी हो सकता है। इसके चाहे कितने भी कारण हो, लेकिन घड़ी कह रही है दोस्तों कि अब प्रोग्राम को रोक दो। अब ये जो हमारे जो विचार चले और जो हमने ये OTT प्लेटफॉर्म की बात करी, इसको हम यहीं रहने देते हैं, यानी कि प्रोग्राम घड़ी और इस सब को देखते हुए तो रोकना तो पड़ेगा। अब इस विषय को भी यहाँ रोक देते हैं कि फिर कई प्रेरणादायक सितारों के साथ बॉलीवुड में जो रैकेट्स हुए, यानी जो अब हम इस विवादास्पद विषय की बात नहीं करेंगे, जैसे ड्रग रैकेट्स के मामलों में प्रशंसकों को टेलीविज़न से बांध दिया। अब ये भी जो है ये एक श्रृंखला थी जो OTT प्लेटफॉर्म को मजबूत करने लगी। अब मीडिया ने भी इस एजेंडा को कई बहसों और फीचर शो के साथ कवर किया, अब जिससे बॉलीवुड बहिष्कार जैसे हैशटैग जो है वो सामने आए। अब ये जो ट्रेंड्स थे, ये क्या थे और ये क्यों थे और ये किस लिए थे, इसका तो ये एक और प्रोग्राम बनेगा। अब जाने का मन तो नहीं कर रहा है दोस्तों, लेकिन अब जाना पड़ेगा। अब छोड़े जाता हूँ आपको एक गीत के साथ। फिल्म थी बाबुल की गलियाँ, 1972। गायक कलाकार थे किशोर कुमार, आशा भोसले, संगीतकार थे रवि, गीतकार थे राजेंद्र कृष्ण, और फिल्माया गया था संजय खान और हेमा मालिनी पे। अब इस गीत के बारे में बात करने से पहले कुछ जल्दी कुछ और बातें कर लेते हैं, क्योंकि अब अगले हफ्ते आपसे मिलेंगे तो कुछ मामलों में धार्मिक चरमपंथी ताकतें भी फिल्म का बहिष्कार करने में अहम भूमिकाएं निभाती हैं। लेकिन फिल्म के बहिष्कार से क्या होता है? लंबे समय में भारतीय सिनेमा को भी नुकसान होता है। अब अन्य देशों की तुलना में भारत में सफल फिल्मों की संख्या कम होने लगी है। अब कभी ना कभी इसका असर हमारी अर्थव्यवस्था पे भी पड़ता है। अब बहुत कुछ पड़ता है, अब बहुत कुछ नहीं पड़ता है। इस विषय को हम यहीं रोक देते हैं, घड़ी रोक रही है, मैं आपका यहीं इंतज़ार करूंगा, और इस वादे के साथ कि आप स्वस्थ रहेंगे, और कहते हैं ना कि इन बातों के साथ मैं आपको छोड़े जा रहा हूँ। गीत था एक चीज़ मांगते हैं हम तुमसे पहली बार। अब ये गीत सुनेंगे, अगले हफ्ते फिर लौटेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, नमस्कार। चीज मांगते हैं, क्या? एक चीज मांगते हैं हम तुमसे पहली बार, एक चीज मांगते हैं हम तुमसे पहली बार। पहले चीज का नाम बताओ। देखो हम पर शक ना लाओ, उल्टी सीधी चीज कभी ना मांगे सच्चा प्यार। एक चीज मांगते हैं हम तुमसे पहली बार, एक चीज मांगते हैं। अच्छे से फरमाइश करना, सुनने से पहले क्या डरना। मांगो बाबा कुछ भी मांगो। मांगू? हाँ हाँ। दिल पर रख कर हाथ करो पहले हमसे इकरार। एक चीज मांगते हैं हम तुमसे पहली बार, एक चीज मांगते हैं। ए बोलो। मांगू छोटा सा नजराना, इतना लंबा अफसाना। ओ मांगू छोटा सा नजराना, इतना लंबा अफसाना। जल्दी से कह दो। कह तो रहा हूँ, अरे जल्दी से कह दो। अरे कह तो रहा हूँ, रात को खिड़की खोल के रखना। हाय राम, तुम आओगे? हाँ हाँ हाँ, रात को खिड़की खोल के रखना, दो नैनों से बोल के रखना। आगे बोलो। यही आए मेरे सपने तो
ये करना दे इनकार। एक चीज मांगते हैं हम तुमसे पहली बार, एक चीज मांगते हैं। खुली खुली इस जुल्फ का साया मांगूं तो क्या दोगी? बस रंग रूप का ये सरमाया मांगूं तो क्या दोगी? ना ना, कहो तुम्हारी बाहों में मैं रह सकता हूँ। अभी नहीं। क्या इन होठों को मैं अपना कह सकता हूँ? अभी नहीं। अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं कि जाने किस दिन टूटेगी दीवार। एक चीज मांगते हैं हम तुमसे पहली बार, एक चीज मांगते हैं हम तुमसे पहली बार। पहले चीज का नाम बताओ। देखो हम पर शक ना लाओ, अब जो मिलना। अच्छा जी।